ठीक है संतोष जी, बहुत जल्दी से एक लाइन में अपनी बात पूरी करें। विपुल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ, तो अभी वेट कर लीजिए। अभी 200-500 वोटों से बहुत सारे जगहों पे आप आगे हैं, तो हमें मतलब वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ भाई क्या आ रहा है। तो ठीक है विपुल जी, कांग्रेस का ये मानना है कि इसमें अभी बड़ा बदलाव होगा। वो कह रहे हैं कि अभी जल्दबाजी है, हम भी कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें बदलाव होगा। और जब हम विधानसभा के चुनाव में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है, काफी देर तक में परिस्थितियां बदल जाती हैं। लेकिन कितना बड़ा बदलाव, जिसके संकेत आप खुद कह रहे हैं कि आकलन था आपका, जो हो सकता है या नहीं होगा? जी निश्चित तौर पर बड़े बदलाव की संभावना तो अब कतई नज़र नहीं आ रही है। हम लोग 11 बजने की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे टाइम 11 की तरफ बढ़ रहा है। तो अब देखिए, मैंने अपने अगर अनुमान की बात करूं तो 120 से 135 मैंने दिया था एनडीए को। निश्चित तौर पर उससे बढ़ोतरी दिखलाई पड़ रही है और थोड़ा बहुत चेंज भी होगा, अभी थोड़े बहुत चेंज की संभावना है। लेकिन कांग्रेस या राजद अब ये कतई नहीं कह सकती है कि इस चुनाव में राजद और कांग्रेस के लिए कोई स्पेस बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। अब ये लगभग आप किसकी कमी मानते हैं? क्योंकि पिछली बार मुझे याद है 2020 में आरजेडी ने 75 सीटों पे विजय पाई थी और सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी थी। इस बार आरजेडी भी उतनी सीटों पे विजय पाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। कांग्रेस तो दूर बहुत नजर आ रही है, बाकी उनके जो सहयोगी पार्टी हैं वो भी काफी दूर नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है किसकी कमी है, किस कारण से ऐसा हो रहा है? एक बड़े फैक्टर की तरफ मैं बार बार सुबह से बात कर रहा हूं, वो है राहुल गांधी की तरफ से। यानी मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की ओर से जो देरी की गई महागठबंधन में सीट के बंटवारे को लेकर के या मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के, लगातार राहुल गांधी से आप सब लोग पूछ रहे थे, दुनिया भर के पत्रकार सवाल करते थे, वो उस पर जवाब नहीं देते थे और बार बार ये होता था कि तय करेंगे। आप जानते हैं कि कांग्रेस की अपनी कोई जमीन बिहार में नहीं है, कांग्रेस अपनी जमीन तलाशती है राजद के कंधे पर। तो इस बात को पहले ही घोषित करके मुझे ये बताइए कि क्या इस हार के लिए हम लोग सिर्फ राहुल गांधी, महागठबंधन अगर चुनाव हार रही है तो इसके लिए सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार हैं? मेरा ये कहना नहीं है, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ राहुल गांधी, लेकिन अगर राहुल गांधी या कांग्रेस समय रहते सीटों का बंटवारा, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की घोषणा कर लिए होते तो मुझे लगता है कि इनके लिए, महागठबंधन के लिए रिजल्ट इससे थोड़ा बेहतर होता। स्मार्ट आंसर कहते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ राहुल गांधी को नहीं कहूंगा, लेकिन कहूंगा भी तो उन्हीं को कहूंगा कि समय रहते उन्होंने कर लिया होता। मैं तो बार बार अभी प्रश्न के जवाब में मैंने कहा कि जंगल राज की कल्पना से बिहार निकल नहीं रहा है। मतदाताओं के बीच में अभी भी तेजस्वी एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। कल शाम को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसके पहले भी कई चीजें देखी। आज दिल्ली में सुबह नाराजगी कांग्रेस की देखी, वो अधिकारियों से लेकर तमाम लोगों पर सवाल खड़े कर रहे थे। आज भी जब हम चर्चा कर रहे हैं, उससे कुछ देर पहले महागठबंधन थोड़ा सा आगे बढ़ा था तो कुछ लोगों ने एसआईआर को लेकर बहुत सारी चीजें शुरू कर दी, सोशल मीडिया पर लिखना बोलना। ये वो सारे फैक्टर थे जो कि क्या सिर्फ दबाव बनाने के लिए थे? जमीन पर इनका कोई असर तो नहीं दिख रहा फिलहाल? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इन चीजों को अनर्गल बात के तौर पे जनता लेना और समझना सीख गई है। आप चाहे एसआईआर के खिलाफ बातचीत करते रहिए, चाहे मशीन के खिलाफ बातचीत करते रहिए, चाहे आप आंकड़े देते रहिए। विपुल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अलग अलग जगहों पे रैलियां की, अमित शाह लगातार जो है इलेक्शन भर, पूरे इलेक्शन भर जो है बिहार में डटे रहे। जी हाँ बोलिए अरविंद जी। तो मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं, जिस तरीके से पूरे देश भर के लोगों की वहां ड्यूटी लगाई गई थी, हर व्यक्ति को ये कहा गया था कि हर आदमी वहां जाएगा, हर नेता जाएगा, विधायक जाएगा, सांसद जाएगा, मंत्री जाएगा, 10 दिन वो रहेगा और वो होटल में नहीं रहेगा, लोगों के घर पे रहेगा, उनके साथ, उनके परिवार में खाना खाएगा और उसकी जो रिपोर्ट है वो दिल्ली भेजेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो इंटरनल जानकारी है, वो जो मैं आपको भी जानकारी पता होगी कि पूरे देश भर के नेताओं की ड्यूटी वहां पे लगाई गई थी और मतलब हमने जिस तरीके से देखा कि लोग वहां पे सड़कों पे पैदल घूम रहे थे, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। बल्कि मुख्यमंत्री के दावेदार विपक्षी दल के ने इस बात को स्वीकार किया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता जिस तरह से ग्राउंड पर मेहनत करते हैं उसका कोई विकल्प नहीं है। भारतीय राजनीति में बीजेपी ने पिछले 1 दशक में यह दिखलाया है और सिखलाने का भी काम कर रही है। पार्टी अन्य पार्टी के लिए एक सीख भी दे रही है, एक मिसाल भी दे रही है कि किस तरह से कार्यकर्ता उनके और नेता जनता के बीच में रहते हैं। बहुतेरे दल
विपुल जी, ऐसे जैसा हैं आपने जो खुद चुनाव भी में कोट किया उतरते कि जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार या चेहरे के तौर पर जिनको प्रोजेक्ट किया गया विपक्ष यानी महागठबंधन की तरफ, तेजस्वी ने खुद माना। ये बड़ी चीज होती है कि दिल्ली से बड़े नेता जो तय करते हैं, एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी उसकी ना सिर्फ ड्यूटी लगती है बल्कि वो परफॉर्म भी करता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करता हूं, उसके बाद मिश्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। बिहार चुनाव में इस वक्त लगातार अपडेट होता हुआ आंकड़े बदल रहे हैं। अभी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन फिलहाल इस वक्त आप देखिए राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी यादव आगे ही हैं। शुरुआती दौर से वो आगे चल रहे थे। रघुनाथपुर की बात करें तो आरजेडी के ओसामा शाह, बड़ा दिलचस्प यहां का वाकया था, पूरी लड़ाई थी और वो भी अभी आगे चल रहे हैं। सराय रंजन से जदयू के विजय चौधरी इस वक्त आगे हैं। दानापुर की बात करें तो रीतलाल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। छपरा से आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव भी बढ़त बनाने में कामयाब हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। महुआ से जेजेडी के तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। हालांकि बड़ा दावा वो कर रहे थे, कल तक भी उन्होंने दावा किया कि मैं महुआ तो जीतूंगा ही जीतूंगा, बाकी बिहार का मुझे अभी फिलहाल पता नहीं है, लेकिन अभी तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। मिश्रा साहब, जल्दी से इस आंकड़े पर, इस पर एक कमेंट आपसे चाहूंगा। और तेज प्रताप खास तौर से, भाई अकेले दम पर वो सब कुछ कर रहे थे, बड़ी निराशा के भाव थे, कई बार मायूस भी दिखे, लेकिन फिर कई बार उनकी तरफ से कहा गया कि मैं तो जरूर जीतूंगा, लेकिन अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। देखिए, जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि बीजेपी बड़ी अनुशासित है, ये बीजेपी की खूबी है, उनके पास मैन पावर है, हर चीज है। लेकिन इसके पहले के चुनाव में भी ये इतने ही अनुशासित थे, इतना ही रिसोर्सेज इन्होंने झोंका था, लेकिन रिजल्ट फेवर में नहीं आया। अब की बार क्यों हुआ? कुछ ऐसे फैक्टर देखिए। तेजस्वी यादव यानी आज के जो मुख्यमंत्री, इवन राहुल गांधी, की दुकान पर ताला मारने का काम आज बिहार की जनता ने कर दिया है। निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर लगातार महिलाएं जो हैं वो विश्वास व्यक्त करती रही हैं। 2002 के गुजरात चुनाव से लेकर 2025 के बिहार चुनाव तक, चुनाव दर चुनाव नारी शक्ति ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया है। उसी की श्रृंखला का एक और जो है विजय पताका नारी शक्ति ने फहराने का काम किया है। बात पूरी करें। पूरी की पूरी एक जनरेशन, जब लालू यादव प्रचंड बहुमत से जीतते थे तो उस वक्त जो है जनरेशन कुछ और थी। नई पीढ़ी आ गई। मुझे लगता है आरजेडी और कांग्रेस के नेता और क्षेत्रीय लोकल नेता और कार्यकर्ता आज भी वो लालू यादव के जमाने में जीत रहे हैं। जिस हिसाब से नई पीढ़ी आ गई, उनकी सोच बदल गई। ठीक है, थोड़ा सा आपको बदलने थोड़ी के सी लिए दिक्कत तैयार नजर आ रही है। बदलने को तैयार नहीं थे। बड़ी बात मैं- आपने कही है कि देखिए, जहां पर एक अनुशासित पार्टी से या एक बड़े मजबूत आपके विपक्षी दल से आपका सामना, और अब वहां पर आप अनुशासन भी मेंटेन ना कर पाए, या जो आरोप है वो जंगल राज की छवि से बाहर भी ना निकल पाए, तो फिर आपके लिए घातक होता है। अरविंद जी, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जिस परिवार में फूट, हाँ। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उनकी बहन, लोगों का विश्वास, आरजेडी के कार्यकर्ताओं का विश्वास अब पार्टी से हटने लगा है। ये भी बड़ा इसका कारण है। फायदा नीतीश को और बीजेपी को मिल रहा है। देखिए, अगर एक तो आरजेडी और कांग्रेस मजबूत रही होती तो शायद बीजेपी के लिए इतनी सीटें नहीं आती। मतलब कह दूसरों सकते हैं की कि कमजोरी गठबंधन में भी आपकी तनातनी थी और परिवार में तो फूट थी। एक नहीं बल्कि दो या दो से तीन कारण भी हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। अरविंद जी, अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। मैं ये कहना आ चाह रहा रहा हूं, मिश्रा जी, आ रहा था हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आंकड़े मेरे सामने हैं, 1.21 करोड़ महिलाओं को 10,000 की सहायता देना, जिस तरीके से प्रेम शुक्ला भी कह रहे थे कि किस तरीके से महिलाओं ने इस पूरी जीत में जो है बड़ी बड़ी भूमिका भूमिका निभाई है। 48% जो वोटर हैं वो महिलाएं हैं। 2020 का आंकड़ा ये मैं बता रहा हूं, अभी की बातें मैं बता रहा हूं कि एक सर आरजेडी के कई उम्मीदवारों को जबरदस्ती हराया गया था और कई तरह के इससे जुड़े हुए ऐसे बयान जो उन्होंने दिए, उसमें ये भी कहा कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी स्थिति जो है वो बिहार की सड़कों पर दिख सकती है अगर जनादेश से छेड़छाड़ हुई, FIR भी दर्ज हुई है। वह ये भूल रहे हैं कि ये भारत है और बिहार के अंदर अभी भी ठीक है। देखिए, इस वक्त प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कुछ जो बयान इसके पहले कल तक में दिए गए थे, जिस पर FIR भी हुई है, सुनील का वो जिक्र कर रहे थे, वहां पर आप उन तमाम बयानों को, राजनीति में होता है कि जब आप परिणाम की बात करते हैं कि आने वाला, उसके पहले कुछ इस तरीके के बयान भी आते रहते हैं। बहुत जल्दी से संतोष जी, एक टिप्पणी आपसे चाहूंगा। कांग्रेस को लेकर कई बार सवाल हो रहे हैं और आप बार बार बहुत ही गंभीरता से कह रहे हैं कि नहीं, ना तो मैं इन रुझानों को मान रहा और ना ही कांग्रेस के आरोपों, कांग्रेस के ऊपर जो आरोप है उनको मान रहा, लेकिन कुछ तो मानेंगे कि हाँ कुछ कमियां रह गई होंगी, शायद उसकी वजह से परफॉर्मेंस में कांग्रेस का जिक्र बहुत एज में नहीं हो रहा, आरजेडी का हो रहा।
नहीं होगी 2010 की तरह होगी। मेरे सारे बयान को देख लें, हम अपने जिला को देख रहे हैं, जिस ढंग से वोटिंग हुआ है और जिस ढंग से उत्साह था इस सरकार के प्रति, आखिर होता क्यों नहीं? एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, अपहरण के, हत्या के। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है, न्याय के साथ विकास के लिए। गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे सारे बयानों को एक बार फिर से आप देख लीजिए, मैंने कब कब क्या क्या कहा था। बड़ी खबर आ रही है, 175 सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे है, महागठबंधन 63 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 5 सीटों तक सीमित है। काउंटिंग की हर खबर सबसे पहले न्यूज इंडिया पर पल-पल की जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एनडीए लेकिन प्रचंड बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे दिख रहा है। काउंटिंग की जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी जदयू वो तो बढ़त बनाए हुए, और उसी का नतीजा है कि उनका जो घटक दल है, उनका जो गठबंधन है वो आगे। 175 सीटों पे जो है एनडीए की बढ़त है, 243 सभी सीटों के रुझान जो है अब जनता के सामने आ गए हैं। यानी एक बड़ी और खबर आ रही है, देखिए। और देखिए ये जो दिलचस्प खबर है उसको बताएं अरविंद जी। यहां पर जो खबर आ रही है वो अनंत सिंह से जुड़ी हुई है। अनंत सिंह इस वक्त उनके आवास पर जो है जीत का जश्न एक तरीके से कह सकते हैं कि अभी से शुरू हो गया है। अब आप देखिए 5वें राउंड में 5546 वोटों का एक तरीके से हम आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी बढ़त को लेकिन यहाँ पे आगे चल रहे हैं। ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे चुनाव में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हुई तो वो अनंत सिंह की हुई। लेकिन आज बताऊं आपको कि अनंत सिंह क्या अभी जश्न हो रहा है, उनके प्रतिद्वंदी के यहाँ सुबह से ही गुलाब जामुन तैयार हो रहे थे। तैयार तो हो रहे थे, लेकिन अनंत सिंह क्या कल से ही जो है ये मिठाई, लेकिन आज की तस्वीर उनके प्रतिद्वंदी के यहाँ से आई थी, सूरज भान के यहाँ से आई थी। हम अगर दोनों तस्वीरें दिखा सके, सूरज भान के यहाँ क्या स्थिति थी, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी और हमने देखा था कि ये चुनाव कितना विवादित हो गया था, किस तरीके से पूरे देश में सिर्फ मुकामा की चर्चा हो रही थी, अनंत सिंह की चर्चा हो रही थी, उनके प्रतिद्वंदियों की चर्चा हो रही थी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जन स्वराज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी चर्चा हो रही थी, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। पूरे बिहार की अगर बात करें, मोकामा सीट और अनंत सिंह के लिए क्या कमेंट है आपका? फिलहाल वो 5546 वोटों से आगे है। विपुल जी तौर पर हाँ। जी 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 बोलिए जी। अब अनंत सिंह चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं और ये पहले से ही तय है कि अनंत सिंह मोकामा में मजबूत रहे हैं। लेकिन अगर मेरी व्यक्तिगत राय मानी जाएगी तो किसी भी पार्टी के ऐसे प्रत्याशी के लिए मैं बहुत अच्छा नहीं सोचता हूं। ये बताइए, लेकिन अपराधी के खिलाफ अपराधी ही लड़ रहा है। विपुल, अपराधी के खिलाफ अपराधी लड़ रहा है। अनंत सिंह क्या सहानुभूति लहर से जीते हैं? आपको क्या लगता है, अनंत सिंह अगर जेल नहीं जाते तो फिर ये ज्यादा तगड़ा मुकाबला होता, ज्यादा कड़ी फाइट देखने को मिलती, या अनंत सिंह बाहर रहते तो जेल जाने से क्या उनको सिंपैथी वोट मिल गया और अनंत सिंह के लिए विजय पताका या विजय अभी आगे चल रहा है, ज्यादा आसान हो गया? मतलब इसकी क्या समीक्षा है आपकी पास? नहीं, मेरे हिसाब से तो अनंत सिंह अगर बाहर रहते और ये हत्या वाली या दुर्घटना जो हुई है वो नहीं हुई होती तो मुझे लगता है कि इससे और ज्यादा मार्जिन से अभी वो आगे चल रहे होते और ज्यादा मार्जिन से ये बड़ी बात कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि कई लोग यही कह रहे थे कि देखिए वहां पर जातिगत वोटों के लिए सब कुछ किया और कराया गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर वो आगे अभी हैं, बाहर होते और ये घटना ना होती तो इससे भी आगे होते। क्या कारण है? जी मैं उसका कारण बताता हूं। यादव